पढ़ रही थी, तो मैं सोचा चलो आप लोग बताऊँ, मैं भी पेपर में आ चुकी हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो आप लोगों ने कल इस पे देखा था ना, इसी पे आग लगी हुई थी, इसी कढ़ाई पे। तो आप लोगों की काफ़ी कमेंट्स आए कि आरती इस पर मत बनाया करो खाना। तो क्या करें, हमारे स्वास्थ्य के लिए ना सिल्वर का बर्तन अच्छा नहीं है। जैसे हमारा किडनी ट्रांसप्लांट जब हुआ था ना, उसके पहले ही डॉक्टर ने मना किया था कि आपको हमेशा स्टील का बर्तन ही यूज़ करना है। यहाँ पे मैं चाय भी पी रही थी, सुबह सुबह का टाइम था, 7 साढ़े 7 बज रहा था। तो मैं तो आप लोगों को भी कहूँगी कि आप लोग ना सिल्वर का बर्तन यूज़ मत करिएगा। और देखिए मैं इनको पोहा दे रही थी, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और शुगर पेशेंट को तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए सिल्वर के बर्तन में। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी समझेंगे और सिल्वर का बर्तन में नहीं खाना बनाएंगे, है ना। और ये सब मेरे साथ ही नहीं, आप लोगों के साथ भी हुआ। काफ़ी मैंने देखे आप लोग के कमेंट्स, तो कभी कभी हो जाता है। पता हो, मैंने बर्तन में ढाँकने के लिए ना कुछ नहीं था। कहते हैं ना, दिमाग भी काम नहीं करता है ना, वैसी कुछ हमारे साथ सिचुएशन होती है कि हम क्या करें क्या ना करें। बस मुझे लग रहा था, हाथ पैर घबराने लगे सारे थे। पर्दे भी निकाले हैं, आगे आपको पता चलेगा। और मैंने टॉयलेट भी साफ़ की। और तो और खुशखबरी ये है कि पता, जो पेपर वाला फ़ोटो था ना, वो मैं आप लोगों को आज उसके बारे में बता रही हूँ। और यहाँ पे ना मैं पानी भी भर रही थी, मैंने कहा भर के रख लूँ। पहले मैं भर के नहीं रखती थी पीने का पानी, क्योंकि वो टंकी लग गई थी, आपको पता था, तो नहीं रखती थी। पर अब कोशिश यही कि भर के ही रखूँगी मैं। और मेरी ना दाल भी ख़त्म हो गई थी, तो वो देखो, आप छिलका देख रहे हो ना, वो उड़द दाल थोड़ी सी रखी थी, तो मैंने कहा धुल के और सुखा लूँ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि छिलके वाली दाल तो हम खा नहीं सकते, है ना। तो अभी कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। और फिर उसके बाद मैं ना पौधों में भी पानी डाल रही थी। हालांकि इसमें सोचती हूँ कि मैं डालूँ ही डालूँ पानी, क्योंकि पौधों को इन समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसमें कि मैंने इस पर ना मोगरा वगैरह लगाया, तो आपको पता नहीं कली दिख रही कि नहीं, पर हाँ, नवरात्र के समय ना ये आराम से फूल जाएंगी। दूबा वगैरह लगी है, मिर्ची के पौधे लगे हैं और अदरक लगी है। तो ये देखो, सारा पानी मैं वेस्ट नहीं करूँगी। और बाबू को फिर नहला के, ये देखो, मुझे भी ना बाबू की कटिंग अच्छी नहीं लग रही। और आप लोगों में से किसी ने मुझे ये भी कमेंट्स किया था कि बाबू का देबू नाम अच्छा नहीं है। तो इसके पीछे की ना बहुत बड़ी स्टोरी, सच बताऊँ मैं आप लोगों से। जब देबू हुआ भी नहीं था ना, तो नहीं मेरे हस्बैंड ने पता सोचा था, जब लड़की होगी तो मैं रखूँगी उसका नाम, और लड़का होगा तो मैं रखूँगा। तो मेरे हस्बैंड ने पता क्या बोला था कि जब लड़का होगा तो उसका नाम हम देव रखेंगे। उसका नाम देव है, पर मैं देवू देवू करके बोलती हूँ, तो उसका नाम इसलिए देव है। फिर मैंने चेंज भी नहीं किया। और अभी कुंडली हमने बनवाई है, उसका नाम हमें अभी पता नहीं चल पा रहा है। जिस पंडित जी ने बनाई है, उस पंडित जी के पास जाएंगे, फिर बात करेंगे। बाबू का ना ढेर सारा मैं पाउडर लगा देती हूँ। और हिम्मत तो नहीं थी बिल्कुल भी नहीं करूं, पर ब्लॉग शूट ना करूं, बनाऊं नहीं। पर आप लोग के काफ़ी कमेंट्स आए कि आरती आप कंटिन्यू रखिएगा। और सच बताऊं, मैं अगर एक दिन भी मैं छुट्टी ले लेती हूँ ना ब्लॉग से, तो फिर दूसरे दिन अपने आप मन नहीं करता आज मैं करूं कि नहीं करूं। फिर सारा खाना पीना, मैंने सब कुछ काम करने के बाद ही मैं वॉशरूम साफ़ कर रही थी। टाइल्स वगैरह गंदी हो जाती है ना, और आपको पता है हमें सफाई का कितना ध्यान रखना है। हमें क्या, आप भी रखते होंगे अपने घर में इतनी सफाई, है ना। वो तो मैं ये करीब ना हफ्ते में 2 बार कोशिश करती हूँ कि बाथरूम साफ़ करूँ। और एक बार ये जो भी सारे फर्श में ये हम आते जाते रहते हैं ना, चप्पल के निशान बन जाते हैं, ये डस्ट हो जाती है, तो मैं ना इसको ब्रश से नीचे साफ़ कर रही हूँ। और नल तो आया है, फिर नल का कोई भरोसा नहीं है। और आपको पता है नवरात्र भी आने वाली 2-3 दिन में, तो हम सभी अपने घर की भी सफाइयाँ करते हैं, है ना।
कि कोना कोना साफ़ कर लें। तो अंदर भी मैंने जाले वाले निकाल लिए। फिर 9 दिन तो कुछ भी हम ऐसा कर नहीं सकते हैं, और 9 दिन मैं कोशिश करूँगी कि सुबह उठ के जल्दी से नहाऊँ, सारा काम करूँ। और फिर उसके बाद ही बाथरूम साफ़ करने की बात ना, फिर मैं यहीं नहा लूँगी। नहाने के बाद फिर आप लोगों से मिलूँगी फ़ेस टू फ़ेस। वैसे फ़ेस टू फ़ेस आज नहीं मिली हूँ, है ना? इसका रीज़न यही है कि बस काम, 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 आराम तो बिल्कुल भी नहीं है मुझे। तो यही है कि मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी बता दूँ। और बस आज तो मन भर के भगवान जी की पूजा की। एक लाइट चालू कर दूँ। कहीं न कहीं भगवान का और आपकी दुआओं का साथ था, वरना कल के बाद से तो मेरा कोई भी सच में बहुत ज़्यादा, जहाँ तहाँ मैंने फ़ोन करके बताया, मतलब मत पूछो ये। और ये बाथरूम साफ़ की, तो बाथरूम करके जो भी कपड़े वगैरह रहते ना, वहीं पे मैंने डाल दिए। खाऊंगी खाना। जो हाथ ना वो आज पता है, फिर कल सोने के मायने आज सुबह फिर 8:30 बजे उठी। आज बहुत ज़्यादा लेट उठी हूँ, 8:30 बजे। अभी नवरात्रि भी चल रही, तो मैंने कहा चलो वो कर दूँ, मैं पूरा बाथरूम साफ़ कर दूँ, क्योंकि नल का कोई भरोसा नहीं है, नल आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, तो इसीलिए। और बहुत मतलब मैंने सफाई भी की है, जैसे कि यहाँ का है ना, ये भी थोड़ा सा साफ़ सूफ किया है, डस्ट वगैरह। और ये यहाँ पे वो रखा रहता है, तो उसको मैंने अंदर रख दिया है। अभी मैं आपको बताऊँगी कहाँ, जब उधर साइड जमा दिया है, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था। और फिर थोड़ा सा ऐसा घर रहता है तो अच्छा लगता है, तो मैंने इसलिए वहाँ रख दिया। चलो मैं खाना खा के मिलती हूँ, फिर मैं आप लोगों से ढेर सारी बातें। और फिर पता है, सीधे शाम का वक्त था। मैंने ना, मुझे भी ना गाउन अच्छी नहीं लग रही थी। आप लोग भी बोलते हो घर में मत पहना करो गाउन, नहीं सॉरी नाइटी। तो फिर उसके बाद ना मैंने साड़ी पहन ली थी, हालांकि कहीं गई नहीं थी, पर साड़ी यूँ ही पहन ली थी। मैंने कहा मैं आज तो ट्राई करूँगी, पर कोशिश करती हूँ ना, फिर भी ना यहाँ पे गड़ने लगता है। फिर भी मैं हिम्मत करके पहनूँगी, ताकि जो मेरा पेट निकला हुआ है ना, वो भी थोड़ा सा अंदर चला जाए, है ना। और यहाँ पे मैं पर्दे निकाल रही थी। मैं आधे तो कपड़े मैंने मतलब सुबह धुल के डाल दिए थे, वो सूख गए थे, ठीक है, नहाने से पहले। आधे जो वो मैं बाद में धुलूँगी। जब गाउन पहनी थी उसके पहले धुल चुकी थी मैंने कपड़े, सिर्फ निचोड़ के और मुझे डालने थे, मतलब वो खंगाल के डालने होते हैं ना, वही डालने थे। और यहाँ पे मैं सोचा पहले कंघी कर लूँ, क्योंकि हेयर वॉश आज किया है ना। हेयर वॉश करने के बाद ना मैंने तुरंत से कंघी नहीं फेरी थी, और मेरे बाल ना इतने ज़्यादा सिल्की हैं, इसलिए, और पतले हैं तो बहुत जल्दी सुलझ जाते, कंघी करने की ज़रूरत ही नहीं रहती। तो मैंने शाम को कंघी की थी। ये देखिए दुपट्टा भी मैंने ओढ़ा हुआ था ना, जब वॉशरूम साफ़ कर रही थी, तो सारे कपड़े मैंने, ये वाले कपड़े खासकर वो मैंने तभी धुल लिए थे, बस उसको निचोड़ के और डालना बाकी थे। सोचा था पानी निथर जाएगा, पर वो पानी अपने आप गए ही नहीं जब तक उसको निचोड़ के अच्छे से डालो नहीं। तो बढ़िया से मैं यहीं पे डाल दे रही हूँ रात भर में। तो आजकल तो रात में ही कपड़े आप फैला दो और वो सूख जाते हैं। तो एक एक पर्दा करके धुल रही हूँ, एक पर्दा यहाँ का, एक पर्दा, क्योंकि ज़्यादा काम हैवी भी नहीं लेना है। और देवू पानी के लिए खेल रहा था कि मम्मा मेरे को पानी खेलना है। हालांकि ना साड़ी पहन के काम करना बहुत मुश्किल होता है, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा होता है, पर कोशिश करूँगी आप लोगों के कहने पे, है ना। पूरी पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि मैं अच्छे से ही कपड़े पहनूं। आप लोग बोलते हैं कि आरती गाउन मत पहना करो, गाउन नहीं सॉरी नाइटी नहीं पहनूंगी। और बाबू को देखो कितना उधम कर रहा है। इसको ना हम प्यार से देवू, पता नहीं इसी कितने नाम उसके पापा ने रखे हैं। कहते हैं ना छोटे बच्चे होते हैं तो प्यार से नाम रखते हैं। देखिए छोटे छोटे भी मेरे पास खूब ज़्यादा कपड़े हो गए थे, और फिर उसके बाद मैंने इनको डाल दिए थे।
अभी करीब देखो वो अंदर से बाहर दिख रहा है। अंदर भी मैंने अच्छे साफ़ किया है आज, और इतने शाम को कपड़े धुले थे थोड़ी देर पहले ही। उसके बाद फिर कंघी की, फिर बगरा है, ये देखो चादर वगैरह, और एक ही पर्दा धुला है। ये सूख जाएगा तो फिर अंदर का धुलूँगी। यही है। और मैंने बस पेपर पढ़ रही थी। ये आज का मैंने लिया हुआ है दैनिक भास्कर, डेट भी आज ही की है। और पता है बहुत मुझे पेपर पढ़ना बहुत 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 अच्छा लगता है। तो पता है आप लोगों को क्यों लिया है मैंने? पता नहीं इन्होंने लिया है। ये आज टहलने गए थे। जैसे मैं 2 दिन से हैबिट डाल रही हूँ टहलने की, वैसे ये भी डाल रहे हैं 2 दिन से। क्योंकि अभी पता है आप लोगों को टीवी में इतना बता रहा है कि शुगर, और जो बाबू का थोड़ा सा मद्दा कर दो, बाबू को कार्टून दिखा के फिर वीडियो बना रही हूँ थोड़ा। और पता है शुगर के और बीपी वाले पेशेंट को ना, हाँ, बहुत ज़्यादा अभी अपना ख्याल रखना है, टीवी में बताया है भाई मैंने देखा है। और आप 12 डिग्री सेल्सियस देख सकते हैं, कितना ज़्यादा है। पता है हमारे जबलपुर में तो 40 डिग्री है ना। तो कल इसलिए पता है आप लोगों को, हमारा तो दूध भी फट गया था, जबकि मैं 3 टाइम बताती हूँ, दूध भी फट गया था। और कूलर तो कोई असर ही नहीं कर रहा, आप समझ लीजिए। बाबू तो पूरा भीग जाता, उसको बहुत गर्मी लगती है। तो यही था। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, आज न्यूज़पेपर पढ़ी हूँ। उसके पहले पता है मैंने कब न्यूज़पेपर पढ़ा था? जब मेरी अखबार में फ़ोटो आई थी। आप लोगों को पता होगा, अब ज़्यादा होगा तो मैं स्क्रीनशॉट साइड में लगा दूँगी। जब मैं वहाँ पे थी तब तो मैं यहाँ पे थी भी नहीं। मैंने सच बताऊँ कि मैंने जो पेपर, जब मेरी फ़ोटो आई थी ना, तो मैंने मोबाइल में ही देखी थी, जो ऐसे पेपर उठा के भी नहीं देखी थी। तो मुझे आज ना उस चीज़ की याद आ गई, दैनिक भास्कर में ही आया था मेरा। और आज जहाँ भी मैं जाती हूँ, सब लोग ना बड़ा गर्व महसूस करते हैं मुझ पे कि एक तो पेपर में आया, ऊपर से लिखा था ना उस पर कि मिसाइल कायम की है। तो मुझे भी ना बहुत अच्छा लगता है, जैसे कोई चर्चा करता है ना कि हाँ इसकी तो पेपर में फ़ोटो आई थी, वही होना। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और दैनिक भास्कर है ना जबलपुर में बहुत ज़्यादा चलता है। जबलपुर में नहीं, सारे मतलब पूरे भारत में ही दैनिक भास्कर नंबर 1 है ना। तो वही चीज़ है। और फिर मुझे ना आज का दिन देख के वही चीज़ याद आ गया कि बताऊँ, मैं भी पेपर में आ चुकी हूँ। आज तक मेरी कभी भी पेपर में फ़ोटो नहीं है। और मैं आप लोग को बताऊँ अपना एक, जब हम ऐसे स्कूल में जाते थे ना, सबके जब रिजल्ट नहीं आ जाते हैं 10th के 12th के, सबके फ़ोटो होते थे। हालांकि मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं होते थे, क्योंकि ना कभी कोचिंग करना, जैसे तैसे ठीक है, फिर भी आ ही जाते थे। वो होते ना 88% वाले, 90% वाले, तो उनकी फ़ोटो आती थी। मुझे लगता था कभी मेरी भी आएगी क्या। अच्छा ये एक बात है कि मेरे अधिकतर ना ज़्यादातर सपने मेरे पूरे हो जाते हैं। कभी सोचती थी काश मेरी पेपर में फ़ोटो आई। और ये देख के ना बड़ा दिल को अच्छा लगता है, खुद को गर्व भी महसूस होता है। तो वही था कि पेपर में मेरी फ़ोटो आ चुकी है ना, तो अच्छा लगता है देख के। और अब वो पेपर तो मेरे पास नहीं, क्योंकि पता है आपको क्या हुआ था? जब मैंने वहाँ से अपने ससुराल वालों को बोला था, तो मेरी सासू माँ लोगों ने पढ़े थे, ससुर जी ने। और सच बताऊँ तो मुझे पता है ससुर जी ने मुझे क्या बोला था, जो उनके फ्रेंड सर्कल थे ना, उनको मतलब किसी ने वो नहीं कहा था, उनको यही बोला था कि आपकी बहू बहुत ज़्यादा समझदार है, कि उसने इतना अच्छा, सब प्राउड ही फील कर रहे थे, किसी ने नेगेटिव नहीं लिया था। अब जो हैं तो सुन लेंगे नेगेटिव, पर काफ़ी लोगों ने अच्छा ही बोला था। और मैं आप लोग को जो यहाँ से पेपर लेकर गए थे ना, फिर मतलब इंदौर, तो जो आप लोगों ने देखा होगा, आंटी हमसे मिलने आती रहती थी, जो ऑपरेशन के समय मेरे बाजू में ही लेटी थी, आप लोग अच्छे से जानते होंगे। तो उनको मैंने पेपर दे दिया था, उन्होंने मंगाया था, अभी तक नहीं किया। हाँ, हालांकि जिस न्यूज़पेपर में था उसका मेरे पास आज तक है। और मैंने अपने चैनल के लोगों में भी ऊपर साइड लगा के रखा है उसका बैनर, ताकि यादगार रहेगा, है ना। चलो आज का वीडियो भी यहीं पे हम एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। और इसका मैं आप लोगों को बताती हूँ, यहीं से मैंने यहाँ पे जमा दिया है ये, 1 मिनट, बार बार उठने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, ये देखो। तो ये ना इसके बाजू में ठीक रहेगा। और अभी ना कपड़े बाबू ना बार बार फैला देता है, ये देखो। चलो बाय बाय, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अब मैं जाऊँगी, थोड़ा खाना पीना तो आज खा लिया है, बताऊँ
मैं अब सोच रही हूँ कि अपना पूरा ख्याल भी रखूँगी। शरीर तो वैसे ही फूलते जा रहा है। कुछ खा लूँ पी लूँ, फिर उसके बाद चलो ठीक है, बाय बाय। खाना खा चुका है, सॉरी। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।